गुरुकुल के प्रांगण में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय आचार्य जी, आचार्य नंद किशोर जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिन्होंने 1.5 घंटे तक आपकी हमारी काउंसलिंग करी, मनोवैज्ञानिक राज आलमपुर जी, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। गुरुकुल के अध्यापकगण और मेरे छोटे भाई बहनों, एक बार तो आप सभी सीधे बैठेंगे, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपने कितना कुछ सीखा आज, कितना कुछ नया कुछ सीखने को मिला? इतना इतना या इतना? एक बार जोरदार तालियां राज जी के लिए बजा दो। ठीक है बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, 5 से 10 मिनट का समय मांगता हूं मैं। जो आपस में बात कर रहे हैं ना, एक बार बोलना इस भाई को, बोलना 5 से 10 मिनट का टाइम, कोई भी बात नहीं करेगा। जीवन में सारा खेल किस बात का है? मन का। किसका है? मन हमारे कितने प्रकार के हैं? जैसे राज जी ने बताया 3। ग्रेट। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आपको इस पे काम करना है, इसके ऊपर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जीवन में सारा खेल मन का है। अपने संबोधन के बाद इन्होंने कहा कि भाई कोई सवाल पूछो। सवाल कोई खुद से तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन सब इधर उधर देख रहे हैं कि हाथ किसने उठाया, किसने उठाया, ऐसे ही देख रहे थे ना। ये हमारी मानसिकता पता है कैसे बन गई है? हम हर चीज कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? हम ये देखते कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, कदे अकेला बेरा है, मेरा हाथ उठ रहा हो। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और एक बार एक बच्चे ने सवाल के लिए हाथ खड़ा कर दिया ना, फिर तो हाथ खड़े होते चले जाते हैं। ऐसा ही ना? हम अपने जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो सोच है, उसको नहीं जीते हैं। हम नकल करते हैं दूसरों की। क्या करते हैं? और पूरे समाज में नकल के अलावा कुछ होता नहीं है। अक्टूबर का महीना है। कौन सा महीना है? 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन था? गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। गांधी जी कितने बड़े महान आत्मा थे। आज हमारे देश की करेंसी के ऊपर उनका फोटो है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन दोनों के दोनों सादगी की प्रतिमूर्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ये बताया जाता है कि एक बार वो संसद भवन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनके पास नई बनियान ली थी, फटी हुई बनियान नीचे डाल ली, और शास्त्री जी की पत्नी ने उनको कहा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री और ये फटी हुई बनियान पहन के जाओगे। तो उन्होंने पता है क्या कहा था कि इसके ऊपर से तो कुर्ता आएगा, नीचे फटी हुई बनियान किसको दिखती है? जिनका नारा भी ये था कि सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। क्या? लेकिन हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट तो करते हैं छुट्टी के चक्कर में, लेकिन उनके आदर्शों को, उनकी सोच को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री भी होकर के गए हैं। हम उस बात को भूल जाते हैं। हम वो लाठी लेकर के चलने वाले महात्मा गांधी को भूल जाते हैं, जिनके बदन के ऊपर बस एक धोती होती थी। हम ये देखते कि मेरा जो सहपाठी है उसने क्या पहन रखा है, उसका पेन कितना महंगा है, उसमें कि उसके पास कितनी जमीन है, मेरे पास कितनी जमीन है, वो कौन सी जाति का है, मैं कौन सी जाति का हूं, उसके पास कितना पैसा, मेरे पास कितना पैसा है, और कंपेयर करके अपने आप को छोटा बना लेता है। जिस आदमी की बुद्धि ऐसी होगी ना, वो हमेशा छोटा बना रहता है। जब उसको 1 लाख रुपए महीना की सैलरी मिलती है तब भी वो छोटा रहता है। क्यों? वो पता है क्या देखता है? वो ये देखता है कि मेरे गांव में फला आदमी की तो 2 लाख रुपए सैलरी आ रही है। जब उसकी 2 लाख रुपए की सैलरी आने लग जाती है, वो फिर भी छोटा बना रहता है। फिर वो क्या देखता है? क्या देखता है वो?
कि फला फला आदमी की तो 5 लाख रुपए की सैलरी है, मेरी गाड़ी तो 5 लाख की है, मेरे गांव में फला की गाड़ी तो 10 लाख रुपए की है। ये सारा खेल किस बात का है? किस बात का है खेल सारा? इस चक्कर में हमारे पास क्या है, हम उसका ना एंजॉय कर पाते ना उसको सेलिब्रेट कर पाते। आपको शायद पता होगा, मैंने पहले बताया था कि आज से 23 साल पहले मैं इसी गुरुकुल में, इसी प्रांगण में, इसी हॉल में बैठ के पढ़ा करता था। किस किस को पता है? मैं पहले भी आया हूं आपके बीच में। आप सभी के पास पेन है ना? वो दौर पता कैसा होता था? हमारे जो पेन होते थे, उस पेन के अंदर एक सिक्का होता है ना, उस सिक्के में स्याही डालने की भी ट्यूब आया करती। आपने देखी नहीं होगी, देखी है किसी ने? है ही नहीं मार्केट में आज के दिन, है ही नहीं। उस सिक्के की भी अगली पिन को निकाल के हम उसको डालते थे ट्यूब में, नीचे से दबाते थे और वो सिक्का रिफिल हो जाता था। क्या रिफिल हो जाता था? तो हमें हासिल क्या है? आज सिचुएशन पता है क्या है? आज की जो सिचुएशन है, आपके पास पेन भी है, उसके अंदर सिक्का भी है, उस सिक्के को आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आज कोई सिक्का चेंज ही नहीं करता, नहीं करता ना चेंज कोई। 5-10 रुपए का पेन, सिक्का खत्म होया, उठाया डस्टबिन में डाल दिया। और फिर हम वो लोग हैं जो सारी उम्र अभाव का रोना रोते हैं। अभाव नहीं है, क्या नहीं है? अभाव हमारे जीवन में है नहीं, हमने मान लिया है। हमने ये मान लिया कि हम अभाव में हैं, जबकि प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी, इस धरती पे कोई भी अभाव में नहीं है। और मैं ये साबित भी करके दिखा सकता हूं। इस धरती के ऊपर सबसे महंगे जो तत्व हैं, बेशकीमती तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? डायमंड। हाँ, कोहिनूर था एक, कोहिनूर हीरे का नाम सुना है ना? किस किसने सुना है? उस कोहिनूर हीरे के ऊपर सैकड़ों साल से लड़ाई होती आने लग रही हैं, लाखों करोड़ लोग उसके लिए लड़ के जा चुके, लेकिन वो कोहिनूर हीरा यहीं का यही है। जिसने भी उस हीरे को पाया, जिसने उस हीरे को पाया ना, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, ना उसका वजन बढ़ा, ना उसके चेहरे पे नूर आया, ना उसकी आंखों में चमक बढ़ी, कुछ भी तो नहीं होया। इस धरती पे सबसे महंगे नूर, मैं बताऊं आपको तत्व क्या है? वो हवा है। जो ये खिड़कियां खुली ना, बाहर से हवा आ रही है, ये हवा है सबसे बेशकीमती, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद बताऊं, ये मिट्टी, आग, पानी और ये धूप, ये प्रकृति, ये पेड़, ये सबसे बेशकीमती तत्व हैं। और बेशकीमती हमें क्यों नहीं लगते? पता है क्यों नहीं लगते? क्योंकि ये इसको भी मिले हुए हैं, उसको भी मिले हुए हैं, उसको भी मिले हुए हैं, मेरे को भी मिले हुए हैं, सबको मिले हुए हैं। मेरे पास स्पेशल क्या है? हम अपने आप को, हमें अपने आप को स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। और ये अलग से दिखने की जो होड़ है ना, उसी के चक्कर में हम क्या है, हम अभावहीन बने रहते हैं। जिस धूप का जिक्र मैंने किया था, जिस आकाश का जिक्र मैंने किया था, मैं इंडियन पेनल कोड की एक एक्ट धारा के बारे में बताता हूं मैं आपको। जब कानून में किसी अपराधी को सजा दी जाती है, तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, ध्यान जी जिसका नहीं है दोबारा से फिर ध्यान इधर ले आओ, कोई बात नहीं। अखबार में पढ़ा होगा कि फला फला दोषी को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसको जेल में भेज दिया। लेकिन कई बार लिखा था कि उसको सामान्य कारागार में डाला, कई बार लिखा था कि उसको सश्रम कारावास मिला, कई बार लिखा था कि कठोर कारावास मिला। पढ़ा है ऐसे? तो वो कठोर कारावास क्या है? सश्रम कारावास में तो ये है कि उससे काम भी करवाएंगे और उसको कारावास भी। लेकिन कठोर कारावास क्या है पता है किसी को? कठोर कारावास, उसमें उस दोषी को, उस कैदी को सभी से अलग रखा जाता है, एकांत, अकेला, एकाकी। और उसको कई बार एक ऐसे कमरे में डाल दिया जाता है जहां ना धूप आती, क्या ना धूप आती, ना हवा आती,
ना आकाश दिखता, ना चांद दिखेगा, ना तारे दिखेंगे, ना पेड़ दिखेगा। प्लस खड़ा होएगा तो ऊपर छत है, सीधे खड़े नहीं हो सकता, पैर पसार नहीं सकता, अंगड़ाई नहीं ले सकता, ऐसे नहीं कर सकता। वो बहुत कम स्पेस। वो सजा उसको क्यों दी गई है? क्या छीन लिया उससे? क्या क्या छीन लिया बताओ एक बार। हवा छीन ली, खुला आकाश छीन लिया, धूप छीन ली, उसको सजा भी दी जा रही है। लेकिन कोर्ट ने पता है क्या प्रावधान किया है? कोर्ट ने यह प्रावधान किया है कि किसी भी सूरत में उसको 14 दिन से ज्यादा वहां पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रिसर्च ये बताती कि 14 दिन अगर उसको ऐसे हालात में रखा गया तो वो पागल हो जाएगा। क्या? तो ये मानवीय आधार पे उसके लिए एक प्रावधान कर दिया गया कि 14 दिन से ऊपर उसको किसी भी सूरत में न रखा जाए। और अगर 6 महीने तक की सजा है, 1 महीने ही उसको अंदर रखा जा सके है, लेकिन वो भी एक हफ्ता करके। क्या? 7 दिन, 7 दिन डाल दिया, फिर बाहर निकाल दो, महीने बाद फिर 7 दिन के लिए डाल दियो। 6 महीने की अगर सजा है तो 1 महीना उसको अंदर रखेंगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं रखेंगे, उसमें गैप देंगे। 1 साल की सजा है तो उसको 2 महीने तक अंदर रखा जा सके है, 2 महीने से ज्यादा नहीं, लेकिन 14 दिन तक लगातार नहीं। और उससे अगर ज्यादा सजा है तो वो भी प्रावधान कर दिया कि 3 महीने से ज्यादा तो उसको अंदर रखा ही नहीं जाएगा। 7-7 दिन करके भी, 7-7 दिन का गैप करके भी टोटल काउंटिंग 3 महीने से ऊपर की किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? अपना एक हिस्ट्री में एक संदर्भ आता है, पुराने टाइम में 6 महीने के लिए एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, उसको धूप के दर्शन नहीं हुए। जब उसको बाहर निकाला और जब उसके बदन पे धूप लगी तो वो रोने लग गया। लेकिन पता है क्या है, हमने अपना क्या कल्चर बना लिया है? हम दूसरों को देख के कॉपी कर करके कहते कि हम अभाव में हैं, हम अभाव में हैं, जबकि हम अभाव में नहीं हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं, प्रकृति के जो एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल जिस व्यक्ति ने जितना अच्छा करना सीख लिया वो उतना ही महान है। अगर आपके घर में, आपके बिस्तर, आपके हॉस्टल में, आपके बेड की चादर में सीलन है तो क्या करोगे? क्या करोगे? कोई एक बताओ, एक क्या करोगे? धूप में सुखा दोगे। क्यों सुखाओगे धूप में? धूप में देखो कितनी ताकत है। लेकिन कोई ये कहे बैठ जाओ आप, लेकिन कोई धूप में तो उसको सुखाए नहीं, उसकी चद्दर में सीलन हो जाए, उसकी चद्दर में, उसके बिस्तर पे खटमल हो जाए, उसके कमरे में सीलन होके मच्छर हो जाए, वायरस फैल जाए और फिर वो बीमार हो जाए और वो फिर कहे मेरे पास दवाई के पैसे नहीं, मैं अभाव में हूं, मैं गरीब हूं। जबकि वैसी ही सिचुएशन जिस एक आदमी के साथ थी, उसने अपना बिस्तर धूप में डाल लिया, उसने अपने नाखून काट लिए, उसने अपने बालों में कंघी कर ली, उसने ब्रुश कर ली, उसने दातुन कर ली, उसने बोलने की सेंस सीख ली। क्या कर लिया? तो अपनी लाइफ को प्रोमोट करने के लिए जो जो एथिक्स हमें अपने जीवन में लेकर के आने चाहिए, हम उस पर तो काम करते नहीं हैं और क्या करते रहते हैं सारी उम्र? भगवान को उलाना देते रहो हैं, शिकायत करते रहते हैं, हे भगवान मैं गरीब घर में, हे भगवान ये, हे भगवान ये। शिकायतें नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। तो जो बातें मैंने बताई आपको, आई कुछ समझ में? एक दो बातें और कर लूं या टाइम ज्यादा हो गया है? हम बहुत सारी चीजें, जब आप बाहर निकलोगे तो जो मैंने बताया ना कि हम एक दूसरे की देखा देखी कॉपी करते हैं। हमें अपने जीवन में किसी को भी कॉपी नहीं करना है। हमें अपने आप को ये देखना कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूं। आप घरों में जाओगे, मैं जैसे एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं आपको। मेरे पास पिछले दिनों एक साथी आया,
हम ज़्यादा क्लोज हैं, मैं उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। मैंने उसके लिए जूस मंगवाया, तो पता क्या कर रहा है, यार इसकी क्या जरूरत थी, क्यों पैसा खर्च कर रहा था, हैं रहने देता, नहीं मैं खाना खा के आया हूँ, ये वो। ऐसी चीज़ें आपने भी देखी होंगी ना घरों में। जैसे कोई बुआ घर में आई है, बहन घर में आई है, उसको शगुन कह लो या उसका मान में उसको 10 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, है ना। या कोई आपके लिए अच्छा गिफ्ट लेके आया, यार इसकी क्या जरूरत थी, है ना। ये सब ने कॉपी कर लिया एक दूसरे को देख देख के। क्या कर लिया, सब ऐसा ही करने लगे। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, मैंने उस दोस्त को कह भी दिया, होना ये चाहिए आप अपने अंदर ये एथिक्स लेके आओ। कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आया, आप उसको खोलो और उसको ये बोलो, अरे वाह आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो, इसकी तो मेरे को जरूरत थी, भाई वाह थैंक यू। मैंने उसके लिए जूस मंगवाया, वो मेरे को ये कहे, यार भूख लग रही थी, मज़ा आ गया भाई। उसका ये कहने में भी कुछ नहीं जाता। और मैं तो ऐसा कहता भी हूँ, मैं तो इवन कोई भी औपचारिकता, किसी भी फॉर्मेलिटी के इंतजार में नहीं बैठता। मैं तो किसी साथी के पास जाता हूँ, उसको ये तक कह देता हूँ, तेरे पड़ोस में बड़ी अच्छी पैटीज बनती है, मंगवा ले, यार भूख लग रही है, अच्छी सी चाय बनवा ले और इसमें मीठा मत डलवाइए। लेकिन नहीं, ये चीज़ें हम अपने जीवन में क्यों नहीं लेके आ रहे, क्योंकि हम नकल करते हैं, हम दूसरों को ऐसा करते हुए देखते हैं और वो चीज़ें हम अपने जीवन में ले आते हैं। तो आपको नकल करनी है, भीड़ का हिस्सा बनना है, भेड़ चाल का हिस्सा बनना है, या अपने व्यक्तित्व को जीना है। क्या करना है, अपने व्यक्तित्व को कैसे जियोगे। आप जहां स्टैंड करते हो, आपकी जेब में जितना पैसा है, आपको कब कहां उसका कितना यूटिलाइज करना है, वो खुल के करो। क्या, हाँ, जैसे बीच में राज जी ने एक बड़ी गजब की बात आज आपको बताई थी कि लंबा सांस, क्या फॉर्मूले का क्या नाम दिया था, 666। किस किस को याद हो गया 666? 6 सेकंड तक लंबा सांस, 6 सेकंड तक सांस लो, 6 सेकंड तक उसको रोको और 6 सेकंड उसको। मेरे एक मित्र है राज नारायण पंगाल, वो बड़े सुलझे हुए इंसान है। वो एक बार किसी टूर्नामेंट के लिए बाहर गए हुए थे और वहाँ उसकी किसी के साथ थोड़े से मतभेद हो गए। जिस आदमी के व्यक्ति के पास वो गया था मैनेजमेंट में, उसने उसके साथ थोड़ी बदसलूकी करी। वो उस एरिया का था। उसने मेरे को फ़ोन करके बताया कि यार फलां लड़के ने तो मेरे साथ यार बड़ी बदसलूकी करी। मैं फिर आपने क्या किया? तो उसने पता है क्या रिप्लाई किया? बोले सरपंच साहब मैंने तो लंबे लंबे सांस लिए। क्या? अब उसने मेरी बेइज्जती करी। वो मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मेरे पूछने पे कि क्या किया, बोला भाई मन तो लंबे लंबे सांस लिए। ये बहुत गहरी बात है। इस 666 को लाइफ में कभी भूलना मत। आप कभी भी देखना कि जब विपरीत हालात होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया, या कोई भूकंप आ गया, या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या कुत्ता पीछे लग लिया, या कोई बैल खागड़ जोटा वो पीछे लग लिया, या बाइक थोड़ी सी स्लिप कर गई, तो आदमी के हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। हार्ट बीट बढ़ जाती, सांस क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं सांस। और जबकि करना क्या है हमें, जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो घबराता है ना, उसके सांस लंबे हो जाते हैं। हमें क्या करना है, उन सांसों की गति को कंट्रोल करना है। ये है 666। और जैसे एक बात उन्होंने बड़े गजब की कही थी, उसको भी अपनी है ना नोटबुक अपने साथ रखा करो, उसमें राइट डाउन कर लिया करो। एक बात उन्होंने कही थी कि आप जैसी संगति में बैठोगे, जैसे ग्रुप में बैठोगे, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, उनकी रिसर्च ये कहती है कि या तो आप उनके जैसे हो जाओगे या वो ग्रुप आपके जैसा हो जाएगा। क्या? मैं यहीं पे बैठ के इसी गुरुकुल में मैं पढ़ के गया हूं। एक संस्कृत का श्लोक है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। किस किस को याद है?
जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानो नतिम दिशति पापम पा करोति चेते है प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जब इन्होंने ये बात कही थी तो मेरे को मेरा श्लोक याद आ गया। इस श्लोक में भी संगत का क्या नतीजा है, क्या रिजल्ट है, ये बताया गया है कि संगति व्यक्ति के जीवन में क्या क्या करती है। तो आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए, इस पे फोकस करो, अपने एथिक्स ये सारे अपने जीवन में अपने व्यवहार में लेकर के आओ, अपने जीवन को उच्च दर्जे का बनाओ। ये बड़े आसानी से आप कर सकते हो, बस कैसे? अपने मन को कंट्रोल करके। कैसे? तो ऐसा आप करेंगे? एक बार प्रॉमिस करो। चलो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बड़ा समय आपने दिया। कम से कम टाइम में। तो आज के कार्यक्रम में जैसे राज जी ने मेरे को भी सूचना दी थी कि मैं वहाँ आऊँगा, आप भी उपस्थित रहना, मेरे को भी बुलाया, उनको सुनने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में पूरा समय जो काउंसलिंग उन्होंने आप सब की हमारी करी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो गुरुकुल के मैनेजमेंट और राज आलमपुर जी, आपकी टीम, आप सबका धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं। नमस्ते।